दिल्ली सांस लेने के लिए तरसता शहर। दिल्ली हमारी राजधानी, इतिहास, संस्कृति और सपनों का शहर। लेकिन आज दिल्ली जूझ रही है। अक्सर शहर पर स्मॉग की एक मोटी चादर छाई रहती है। ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। हम जहर में सांस ले रहे हैं। दुनिया के सबसे खराब शहरों में दिल्ली का नाम आता है। लाखों लोग कहतरे में हैं। हमें खांसी आती है, आंखें जलती हैं और हमारे फेफड़े चिल्लाते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य चाहिए। उन्हें साफ हवा में सांस लेने का हिकू है। हमें अभी कुछ करना होगा। ये हमारे शहर, हमारे घर को बचाने का आह्वान है। दिल्ली की हवा जहर का कॉकटेल है। सबसे बड़ा कहतरा गाड़ियों का धुआं है। लाखों कारें, ट्रक और बसें सड़कों पर धुआं उगलती रहती हैं। कंस्ट्रक्शन से धूल बढ़ती है। दिल्ली के आसपास की फैक्ट्रियां खतरनाक गैसें छोड़ती हैं और ठंड के मौसम में किसान पराली जलाते हैं, जिससे और धुआं होता है। ये आंकड़े डरावने हैं। दिल्ली का AQI अक्सर खतरनाक स्तर पार कर जाता है। हम PM2.5 के खतरनाक स्तर के संपर्क में हैं। ये छोटे कण हमारे फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं। हम जो हवा सांस ले रहे हैं, वो हमें धीरे धीरे मार रही है। समाधान खोजने के लिए हमें प्रदूषण के स्रोतों को समझना होगा। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। सांस की बीमारियां बाएज रही हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर के मामले बाएज रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जिससे वे बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बुजुर्गों को पहले से मौजूद बीमारियां प्रदूषण से बियाराज जाती हैं। लेकिन सिर्फ हमारी सेहत ही नहीं, पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण फसलों को नुकसान पहुंचाता है, विजिबिलिटी कम करता है और जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। दिल्ली से बहने वाली यमुना नदी जहरीले कचरे से भरी है। कुछ न करने की कीमत बहुत ज्यादा है। हम अपनी सेहत, अपने पर्यावरण और अपने भविष्य को कुर्बान कर रहे हैं। सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ऑड इवन स्कीम में एक दिन छोड़कर गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जिससे एक साफ विकल्प मिलता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण गतिविधियों पर भी नकेल कस रही है। हालांकि ये उपाय पर्याप्त नहीं है। समस्या बहुत गहरी है और इसके लिए कई तरीकों की जरूरत है। नियमों को लागू करना और उनका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हमें सख्त उत्सर्जन मानकों, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टिकाऊ कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें एक व्यापक रणनीति की जरूरत है। भाग 5, आसानी से सांस लेना, एक साफ दिल्ली का सपना। एक ऐसी दिल्ली की कल्पना कीजिए जहां आसमान नीला हो, धूसर नहीं। एक ऐसा शहर जहां आप बिना मास्क के चल सकें, जहां बच्चे आजादी से खेल सकें। यह कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हासिल करने योग्य लक्ष्य है। हमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़े पैमाने पर अपग्रेड करने की जरूरत है। हमें ज्यादा बसों, ट्रेनों और साइकिल ट्रैक के एक मजबूत नेटवर्क की जरूरत है। हमें लोगों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चुनना आसान और सुविधाजनक बनाना होगा। भाग 6, हर सांस मायने रखती है, सामूहिक प्रभाव के लिए व्यक्तिगत कार्य। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम में से हर कोई बदलाव ला सकता है। हमारे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जब भी हो सके पैदल चलें, साइकिल चलाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए कारपूलिंग या राइड शेयरिंग चुनें। ऊर्जा कुशल उपकरणों और LED लाइट्स का इस्तेमाल करें। अपने घरों और आसपास पेड़ लगाएं। पेड़ प्राकृतिक रूप से हवा को साफ करते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है। याद रखें, हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। भाग 7, नियमों से आगे, टिकाऊ समाधान अपनाना। प्रदूषण से निपटने के लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में टिकाऊपन अपनाना होगा। शहर के भीतर शहरी खेती और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा दें। बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करें और प्लास्टिक की खपत कम करें।
उन व्यवसायों और पहलों का समर्थन करें जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। खुद को और दूसरों को टिकाऊपन के महत्व के बारे में शिक्षित करें। हमें उपभोग की संस्कृति से दूर हटकर एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था अपनाने की जरूरत है जो कचरे को कम करती है और पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। भाग 8, एक की ताकत, बदलाव और प्रेरणा की कहानियां। पूरी दिल्ली में लोग और समुदाय प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में आगे आ रहे हैं। ये उम्मीद, लचीलेपन और सामूहिक कार्रवाई की ताकत की कहानियां हैं। उन निवासियों से मिले जिन्होंने अपनी छतों को हरे भरे बगीचों में बदल दिया है। उन युवा उद्यमियों से मिले जो कचरा प्रबंधन के लिए नए समाधान विकसित कर रहे हैं। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव संभव है। छोटे छोटे कदम भी जब लाखों लोगों द्वारा उठाए जाते हैं तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। हमारा शहर, हमारी जिम्मेदारी। दिल्ली एक चौराहे पर है। हम स्मॉग में घिरे रहना चुन सकते हैं या हम साफ हवा में सांस लेने के अपने अधिकार के लिए लड़ना चुन सकते हैं। यह कार्रवाई का आह्वान है। प्रदूषण के चंगुल से अपने शहर को वापस लेने का आह्वान है। आइए हम सब मिलकर काम करें, नागरिकों के रूप में, समुदायों के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में। अपने नेताओं से कार्रवाई की मांग करें, प्रभावी समाधान लागू करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराएं, अपनी आवाज उठाएं। दिल्ली का भविष्य हमारे हाथों में है। आइए एक ऐसा भविष्य चुनें जहां हम सभी आजादी से सांस ले सकें।